हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है। यानी जब आप राइट टू लेफ्ट किसी एक पीरियड में जाते हैं या फिर किसी एक ग्रुप में आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपकी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। तो बेसिक इसका जो ट्रेंड है वो क्या है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और जिसमें हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब यहां पे आज का वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो सिंपली मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस है उसके बारे में कंप्लीट पता होगा, क्योंकि हमने सबसे फर्स्ट यहाँ पे यानी जो पिछला वीडियो था उससे पहले जो वीडियो था आई थिंक वो आपका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस पे था। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली जो एटॉमिक साइज है, एक एटम की जो साइज है उसके बारे में आपको पता होगा कि उसका ट्रेंड है वो क्या है। जब हम किसी एक पीरियड में, ये सेकेंड पीरियड है, थर्ड हो सकता है, फोर हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, सिक्स्थ हो सकता है, सेवंथ। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। आप जानते हैं ये फर्स्ट पीरियड है, ठीक है ना। सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, 18 तक कोई भी आपका जो ग्रुप है वो हो सकता है। तो जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं सिंपली, तो एटॉमिक साइज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे। और जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती है। ठीक है ना। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज है वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था ये जो बात है वो कहां तक अप्लाई होती है, 17th ग्रुप तक अप्लाई होती है। लास्ट में जो 18वां ग्रुप है, 18th ग्रुप है, उसमें यहां पे क्या आ जाएगा, देखो नियोन आ जाएगा, तो उस पे ये जो बात है वो अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि नोबल गैसेज का ग्रुप है। 18वां जो ग्रुप है उसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस ग्रुप में सारी की सारी नोबल गैसेज हैं। तो उन पे ये जो हमारी बातें हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब कुछ अप्लाई होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ना तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट होता है। तो बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है। तो सिंपली आपके पास कोई भी एक एटम होगा, तो इस दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं किससे मिलकर के बनी है, छोटे 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 एटम्स से मिलकर बनी है। यहां पे मैंने देखो एक लिखा न्यूक्लियस, ये कोई भी एक न्यूक्लियस है जिसमें यहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, और इसके चारों तरफ क्या होंगे, इसके चारों तरफ होंगे सेल। ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, जितने मर्जी सेल इसके चारों तरफ हो, चाहे 1 हो चाहे 50 हो, हमें मतलब नहीं है। बात ये है कि यहां पे ये इसके पास ये जो भी एक एटम है, अगर ये किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन कर ले। भाई ये यहां पे कोई मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाता है, यहां पे इस एटम की तरफ, और ये जो हमारा एटम है, ये जो हमारा एक एटम है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। और एक्सेप्ट क्यों करेगा, जब इसको इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो सिंपली अगर ये एक्सेप्ट करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी को ये रिलीज कर देगा। यहां से ये जो हमारा एटम है ना वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं एनर्जी, तो कुछ एनर्जी को ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ये एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, किसी हीट की फॉर्म में एनर्जी है वो हो सकती है। तो सिंपली ये जो एनर्जी इसने रिलीज करी, और ये किस वजह से करी, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और एंथैल्पी मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को जब इसने एक्सेप्ट किया, गेन किया, तो इसने कुछ एनर्जी को रिलीज किया, और उसी एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब वो अलग बात है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कुछ एनर्जी होगी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर और एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर कुछ और एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी में कुछ चेंजमेंट है वो आता चला जाएगा। पर बेसिक सी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो टर्म है ना वो यही कहती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट। और यहां पे एक पॉइंट हम और जोड़ देंगे, आइसोलेटेड गैसेज एटम। तो गैसेज का मीन्स तो क्या है, मैंने जब पिछले वीडियो में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया था,
तब मैंने आपको ये बताया था कि भाई जब आपके पास कोई अगर एक एटम सॉलिड है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, सॉलिड स्टेट में है, पहले हम इसको गर्म करेंगे, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर हम उसको और गर्म करेंगे, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको और गर्म किया जाएगा और एनर्जी दी जाएगी, जब वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, मतलब उसकी गैसेज स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और उस टाइम जो एनर्जी हमने दी है, जब वो गैस स्टेट में पहुंच गया तब हमने कुछ एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसका मतलब ये जो एनर्जी हमने दी है इसको हमने क्या बोला था, आयोनाइजेशन एनर्जी बोला था। भाई आयन्स आपके पास दो हो सकते हैं, एक आयन आपके पास हो सकता है पॉजिटिव और दूसरा हो सकता है नेगेटिव। अब ये आप जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, सिंपली यहां पे आपके पास बनेगा एन आयन, भाई नेगेटिव आयन आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा तब आपके पास क्या बनता होगा, तब आपके पास बनता है कैटायन। तो ये जो कैटायन बनता है इसकी बात तो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो उस एनर्जी को, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जाता है, कहीं से ब्रेक डाउन किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को अलग किया जाता है, तब जो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है उसको तो हम क्या कह देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है किसी एक एटम के थ्रू, एक इलेक्ट्रॉन इस बार हमने अलग नहीं किया, इलेक्ट्रॉन आया है देखो, और उसको एक्सेप्ट कर लिया है इस एटम ने, और इसने मतलब इसने उस एटम को गेन, यानी उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, और गेन करने के बाद इसने कुछ एनर्जी को रिलीज कर दिया है, और यही एनर्जी है वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल सी बात हो गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यहां पे हमारे पास एक नोट है। नोट आप किसको बोलते हैं, जो आपके पास बिल्कुल यहां पे 2000 वाला नोट डाल लो, आप 2000 वाला नोट रख के इस पॉइंट को डाल लेना, क्योंकि जितना बड़ा नोट होगा उतना ही आप चीजों को याद रखते चलेंगे। तो यहां पे जो नोट है ना वो क्या कहता है, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो नोबल गैसेज हैं, कौन सी गैसेज, नोबल, जितनी भी नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज कौन से ग्रुप में है, अब ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी मेरे को, 18वें ग्रुप में, 18th ग्रुप में कौन सी गैसेज हैं, 18th ग्रुप में कौन सी गैसेज हैं, जैसे आर्गन है, जैसे हीलियम है, जैसे नियोन है, जैसे क्रिप्टोन है, ये सारी की सारी कैसी गैसेज है, नोबल गैसेज है। और इन सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहां पे डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एनर्जी को, इन सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है 0। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो इसका मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं E और G और A, ठीक है ना, इसको EGA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे EGA, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये हमेशा 0 होती है किसी एक नोबल गैस के लिए। ऐसा क्यों है सर, क्योंकि यहां पे देखो, ये एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा देखो 2 और 8, सिंपल। अब यहां पे देखो इसका तो ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है भाई, सभी किस रूल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, जिस भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल है, तो इसके एटम के आउटर मोस्ट सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है पहले से, तो ये तो स्टेबल है नियोन। फिर ये क्यों किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या फिर क्यों किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं तो एनर्जी रिलीज कैसे करेगा। तो इसी वजह से जो नोबल गैसेज हैं, 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, उन सभी की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपके पास होती है 0। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। अब यहां पे हम एक ग्रुप के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये आपके पास एक ग्रुप है, अब ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये तो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, आप सेकंड ग्रुप ले सकते हैं, थर्ड ले सकते हैं, 17 ग्रुप ले सकते हैं, 18वां मत लेना, 18वें में सभी की 0 है, अभी बताया नोबल गैसेज है। हाँ 70 तक, 1 से लेकर के 17 तक कोई भी ग्रुप आप उठा लो, वहां पे एलिमेंट्स को रखो। जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट गेन एंथैल्पी, देखो वैसे तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट बेसिकली करता नहीं है, तो हम लिथियम की बात कर लेते हैं।
तो यहां पे लिथियम, हाइड्रोजन इज एक्सेप्शनल केस, हम जानते हैं हाइड्रोजन एक गैसेज स्टेट का नेचर रखता है, पर ये हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है, मेटल्स की जैसी प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको साथ में यहां रख दिया गया है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो लिथियम की एनर्जी है ना, वो यहां पे क्या है, हाईएस्ट है। मतलब लिथियम अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब सिंपली आप जानते हैं लिथियम भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों ही करेगा, क्योंकि लिथियम एक मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाया जाता है तो वो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि वो कह रहा है भैया हमें चाहिए ही नहीं। सिंपल भाई, वो कह रहा है कि हमारे पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है और इसके अलावा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। भाई लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 2 and 1। ऐसे ही आप पोटेशियम की बात कर लो, देखो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 2, 8, 8 and 1। अब ये जो 1 है, सिंपली अगर लिथियम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और अगर पोटेशियम एक्सेप्ट करता है तो इसको भी कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन तो और चाहिए भाई, तभी फायदा है। वरना पोटेशियम को क्या फायदा है, इसके पास तो एक पड़ा हुआ है, इससे अच्छा ये ना अपना एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दे और इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, और ये जो पोटेशियम है, लिथियम है, ये क्या हो जाए आपके पास, ये स्टेबल हो जाए। तो सभी स्टेबल होना चाहते हैं और इसलिए वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम के पास भी है, रुबिडियम के पास भी है, कैडमियम के पास, सभी के पास है, फ्रेंकियम के पास, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट सेल में है। तो ये क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इनको दिया जाएगा तो ये तो बहुत खुश हो जाएंगे, भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले से एक पड़ा है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये खुशी खुशी में बहुत सारी एनर्जी को रिलीज कर देंगे। तो इसलिए यहां पे, और वो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद रिलीज की गई एनर्जी। भाई एक एटम ने किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और उसने जितनी एनर्जी को रिलीज किया वही तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो जैसे जैसे आप टॉप से जाएंगे बॉटम की तरफ, तब वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती चली जाएगी। अच्छा, यहां पे इसको मैं एक और यहां पे मेथड से आपको बता देता हूं। देखो जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं उस टाइम क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाती है। देखो यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे 4 है। सोडियम की बात करोगे तो 3 सेल होंगी, 2, 8 and 8, सो सिंपली सॉरी 2, 8 and 1। तो 11 एटॉमिक नंबर है ना, तो 2, 8, 1 हो जाएगा। रुबिडियम के लिए जाओगे तो यहाँ पे और ज्यादा सेल बढ़ जाएंगी, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाएगी। देखो लिख देता हूं इस बात को, यहां पे जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं EGA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये हमारी। तो सिंपली जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी, आपको पता है जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम जाएंगे किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाएगी। आप खुद ही देखिए भाई, एक न्यूक्लियस के बहुत पास इलेक्ट्रॉन बैठा है तो वो जल्दी से उसको अट्रैक्ट कर सकता है, और एक न्यूक्लियस के बहुत दूर इलेक्ट्रॉन बैठा है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, इसमें उसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो वो रिलीज क्या करेगा बेचारा, लास्ट में थोड़ी सी एनर्जी बचेगी उसको रिलीज कर देगा। सिंपल। तो न्यूक्लियस के जब बहुत पास इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक्सेप्ट करता है तो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज कर देता है। जैसे लिथियम, इसमें 2 ही सेल है, तो ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ये न्यूक्लियस, फिर ये एक सेल और ये दूसरा सेल, फटाफट यहां से एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन मतलब अट्रैक्ट कर लेगा जल्दी से। और यहां पे जो पोटेशियम है देखो 4 सेल है, तो एक सेल और हो गई, फिर एक और सेल हो गई आपके पास, तो बहुत दूर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे जैसे जैसे नीचे जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो जितना ज्यादा दूर से इलेक्ट्रॉन आएगा उतनी एनर्जी ज्यादा लगा देगा, तो लास्ट में जितनी एनर्जी बचेगी उसको रिलीज कर देगा। तो सिंपली इसलिए इसी वजह से जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे कि भाई जब आप टॉप से बॉटम किसी भी एक ग्रुप में जाते हैं, ये एग्जांपल हमने फर्स्ट ग्रुप का लिया है, यहां कोई भी ग्रुप हो सकता है, जब आप टॉप से बॉटम जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। ये बात हमने कर ली ग्रुप के बारे में। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है उसकी बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप। अब यहां आप देख पा रहे हैं, देखो ये आपके पास एक सेकंड पीरियड है,
जरूरी नहीं यहां सेकंड पीरियड ही हो, यहां कोई भी पीरियड आपका हो सकता है, थर्ड पीरियड हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 7 पीरियड आपके मॉडर्न पीरियडिक टेबल में है। यहां पे आपका कोई भी पीरियड हो सकता है। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके आगे की बात हम करेंगे नहीं, 18वें की तो जीरो है, मैं पहले बता चुका हूं, नोबल है। तो जब आप लेफ्ट से जा रहे हैं कहां, जब आप लेफ्ट से जा रहे हैं कहां, राइट, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं किसी भी एक पीरियड के अंदर, तो क्या होता है, देखो क्या ट्रेंड है। तो यहां पे एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। मैं अगर सबसे पहले बात करूं, सबसे पहला एलिमेंट लिथियम है फर्स्ट ग्रुप का, मैंने उसको उठाया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, अभी अभी बताया था। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है 2 और 1। अच्छा, इसका मैं एक लास्ट एलिमेंट उठा लूं, पहले से उठा लिया और 17वें से उठा लिया। अगर पहले और 17वें की कहानी समझ में आ गई तो पूरे पीरियड की कहानी समझ में आ जाएगी। देखो फ्लोरीन को उठा लेते हैं। तो फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये 9 हो जाएगा। तो 9 है तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 7, सिंपल। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, हम कह रहे हैं सभी ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, किसको, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अच्छा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, क्या कहता है ऑक्टेट रूल, वो ये कहता है कि सभी के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अच्छा, लिथियम है इसके पास, बेचारे के पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। ये कहता है मेरा जो सेल है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन बाकी सभी जिनके पास हैं, वो जैसे यहाँ पे 7 है, तो ये भाई अपने 7 इलेक्ट्रॉन क्यों किसी को देगा, ये किसी से एक एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो क्या लिथियम चाह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना, ये तो डोनेट करना चाह रहा है कि भाई मेरा डुप्लेट रूल है ना वो फॉलो हो जाए, भाई मेरा डुप्लेट रूल है वो फॉलो हो जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। लिथियम क्या चाहता है कि मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन को हटा दूं, किसी को डोनेट कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता नहीं है। लेकिन देखो फ्लोरीन क्या चाहता है कि अगर कोई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाए, तो मैं क्या हो जाऊं, मैं हो जाऊं स्टेबल। मतलब ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहा है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या कह रहा है, कोई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं स्टेबल हो जाऊं। तो इलेक्ट्रॉन को यहां पे गेन करने की जो आपके पास नेचर है वो किसका है, फ्लोरीन का ज्यादा है कि लिथियम का ज्यादा है, डेफिनेट सी बात है, किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का। तो इलेक्ट्रॉन मिलने पे खुशी ज्यादा किसको होगी, कौन ज्यादा हैप्पी हो जाएगा, भाई जिसको जरूरत है। भाई मुझे अगर सिंपली एक एरोप्लेन चाहिए और कोई लाके मुझे दे दे ये लो सर एरोप्लेन, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। लेकिन किसी के पास पहले से 10-20 प्राइवेट जेट पड़े और कोई एरोप्लेन गिफ्ट कर दे, हाँ ठीक है यार एक एरोप्लेन किसी ने गिफ्ट कर दिया, ठीक है, इसमें इतना क्या खुश होना। लेकिन जिस आदमी के पास नहीं है उसको दे दे तो कितना खुश होगा बेचारा। तो ये इसको जरूरत है और इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी ने दिया तो ये बहुत एनर्जी रिलीज करेगा। पर लिथियम जो है, लिथियम है उसको जरूरत नहीं है, तो वो एनर्जी तो रिलीज करेगा। ग्रुप की बात करेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा सभी से, लेकिन एक पीरियड की बात करोगे ना, जब पीरियड की बात कर रहे हो तो इन सभी से इनको तो जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। यहां तो सारे ऐसे बैठे थे जो सभी डोनेट करने के लिए बैठे थे, ठीक है, उसमें तो हमने एटॉमिक रेडियस के बेसिस पे बात कर ली। पर यहां पे आपके पास क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को ही बैठा है, तो इससे ज्यादा खुशी कैसे हो सकती है। तो ज्यादा एनर्जी को फ्लोरीन रिलीज करेगा, ये कम एनर्जी को रिलीज करेगा। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस पीरियड में क्या होगी, बहुत कम होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इनकी बढ़ती जा रही है, समझ गए ना। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यहां पे एक वर्ड आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब अपनी तरफ क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, कोई अगर एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करना चाह रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो इधर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपकी बढ़ती चली जाती है। सिंपली या तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे आप किसी एक पीरियड में, ये वैसे ये रास्ता बहुत अच्छा है जो मैंने बताया। अभी यहां पे देखो फर्स्ट से 17th ग्रुप की तरफ आप जब जा रहे हैं एक पीरियड के अंदर, सेकंड पीरियड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी के अंदर भी, तो सिंपली क्या होगा, साइज, एटॉमिक साइज क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है। एटॉमिक साइज जब छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना आसान होगा, तो बहुत एनर्जी बचेगी। मैंने पहले भी अभी ये बताया था ना, ग्रुप के अंदर बहुत एनर्जी बचेगी, तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी।
तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं साइज छोटी होती जा रही है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा सकता है, बहुत पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको गेन किया जा सकता है, तो एनर्जी है वो बचेगी, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि भाई यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपके पास बढ़ने लग रहा है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन, इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, भाई आपके पास कोई भी एक एटम है, ठीक है ना, यहां पे रख लेते हैं, तो आपके पास देखो ये कोई भी एक एटम है, यहां पे एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, जितना पास में इलेक्ट्रॉन होगा उसको एक्सेप्ट करना आसान होगा, तो जितनी साइज छोटी होती जाएगी मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। तो सिंपली यहां पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, जब किसी आप एक ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, और जब आप किसी एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि ये तो चाहते हैं एक्सेप्ट करना, ऑक्सीजन चाहता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करो, फ्लोरीन चाहता है, नाइट्रोजन चाहता है, लेकिन लिथियम नहीं चाहता। लिथियम क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं यार, समझ गए ना। तो बेसिकली ये थी बात, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है, हो सकता है कोई एक कंसेप्ट, कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी एक बच्चे की एग्जामिनेशन में हेल्प करे। तो सिंपली अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।